आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर वेब एपीआई में किस तरह स्पेसिफिक आईडी के थ्रू जो है डेटा को हम गेट करेंगे। इसके लिए हम लोग गेट बाय आईडी हम लोग एक मेथड बनाते हैं और गेट बाय आईडी के थ्रू क्या करते हैं, डेटा को हम लोग गेट करते हैं। तो ASP.NET कोर में आप देख पाएंगे ASP.NET कोर वेब एपीआई में हमने एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने ओपन किया हूँ एप्लीकेशन। तो फ्रेंड यदि इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूं फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैंने ASP.NET कोर वेब एपीआई का मैंने एक एप्लीकेशन ओपन किया हूं। इसमें मैंने कुछ फोल्डर को इंक्लूड किया हूं ऑलरेडी, जैसे कि BLL, डेटा एक्सेस लेयर, डेटा, ये सारे फोल्डर को मैंने इंक्लूड किया हूँ इसमें। तो मैं इस थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में आपको रिव्यू दे दूँ। सबसे पहले क्या है कि मैंने इसमें जो है डिपर का यूज़ करके डेटा को गेट करूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैंने लाइब्रेरी में जाके नगे पैकेज से मैंने पैकेज को इंस्टॉल किया हूँ। इस तरह से आपको डिपर लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट आपको जो है इस तरह से यूज करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन के अंदर। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या है कि एक डेटा के अंदर जाना है और इस तरह से आपको डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नाम रख सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट मैंने रखा है, इसका मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हूँ। इस तरह से आई कॉन्फ़िगरेशन का मैंने रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। और ये क्या, अगर क्लास मेंबर वेरिएबल जो मेरा ये जो है इसको इनिशियलाइज कर देता है, मुझे इसमें डेटा लोड हो जाता है। एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ डीबी कनेक्शन सिंपल, इसका रिटर्न टाइप हमेशा IDB कनेक्शन रखना है। इसके बाद न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, यहाँ इस तरह से कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग और की मैंने पास करता है। ये की जो है आपको ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में इस तरह पर क्या है, इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन पड़ता है। यहाँ पे सर्वर का डिटेल्स रहता है, ये मेरा की है, तो इसको मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो आपको इतना करना पड़ेगा इसके लिए, कनेक्शन के लिए। तो अब मुझे क्या करना है कि कनेक्शन मेरा हो गया, ऐप सेटिंग कनेक्शन भी हो गया, ऐप सेटिंग जेसन जाकर कनेक्शन स्ट्रिंग भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। इसके बाद आपको BLL और डेटा एक्सेस लेयर, इसके बारे में बता दूं कि BLL जो फ्रेंड होता है कि एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक जो भी मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ इस फोल्डर में जो है एम्प्लॉय सर्विस का जो क्लास है उसके अंदर हम लोग जो है उसको यूज करेंगे। उसके बाद क्या करना है, डेटा एक्सेस लेयर का काम होता है जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड कोड लिखेंगे तो इसके अंदर लिखेंगे। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी के अंदर लिखते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना, कुछ भी आप लिखना है तो इसके अंदर लिखेंगे जो मेरे डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट होगा। तो इसमें आप देख पा रहे दोनों फोल्डर के अंदर जो है आप इंटरफेस और क्लास दोनों में क्रिएट किया हूँ। इसके अंदर भी इंटरफेस है ना, क्लास। तो इसको फ्रेंड हम लोग ASP.NET कोर में हम लोग इसको क्या करते हैं, सर्विस बोलते हैं। एक सर्विस बनाना पड़ता है। तो सर्विस बनाने के लिए हम लोग क्या किए कि एक सर्विस बनाते हैं, और सर्विस को मुझे कहाँ रजिस्टर करना पड़ता है, program.cs फाइल में, इस तरह से। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करें। अब देखिए आई एम्प्लॉय सर्विस को भी रजिस्टर किया, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी है उसको भी रजिस्टर किया गया है। तो आपको यहाँ पर देख पाएंगे program.cs फाइल में ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर, ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर के अंदर क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे तब तक आप सर्विस यूज नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड होता क्या है कि ASP.NET कोर में प्री डिफाइन जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज होता है। तो इसको यूज करने के लिए आपको जो है कंटेनर के अंदर जो है आपको ये सर्विस को रजिस्टर करना पड़ता है। तो यही जो यहाँ पे इंटरफेस मैंने क्रिएट किया हो, क्लास भी क्रिएट किया हो, इससे क्या होता है कि लूज कुपलिंग होता है। लूज कुपलिंग, टाइट कुपलिंग क्या होता है इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि लूज कुपलिंग होता है। तो लूज कुपलिंग के द्वारा जो क्या है, हम जब भी क्रिएट करेंगे किसी क्लास के अंदर, कंट्रोलर के अंदर जब मुझे कॉल करना पड़ेगा इस सर्विस को, तो मुझे इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करूँगा। क्लास का रेफरेंस यदि क्रिएट करता हूँ तो मेरा टाइट कुपलिंग हो जाता है। तो इंटरफेस का जब रेफरेंस क्रिएट, इसको लूज कुपलिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ASP.NET कोर के अंदर जो है इस तरह से मैं फोल्डर स्ट्रक्चर में डिजाइन किया हूँ। इसके अंदर आप लोग भी जो है फोल्डर स्ट्रक्चर सेम डिजाइन करोगे, उसके अंदर जो है हम लोग जो है गेट बाय आईडी का इम्प्लीमेंटेशन अब करूँगा इसके अंदर। तो इसके लिए अब मुझे करना क्या है कि सबसे पहले एक इन पॉइंट्स बनाना है। गेट बाय आईडी के लिए मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा, सिंपल है। देखिए यहाँ पे आई एम्प्लॉय जो है सर्विस का एक रेफरेंस क्रिएट किया गया है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। इसके बाद क्या कर रहा है, आई एम्प्लॉय सर्विस का रेफरेंस क्रिएट किया गया, फिर क्लास मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब कंस्ट्रक्टर में लोड होगा क्लास मेंबर वेरिएबल क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरा काम हो गया, इसमें डेटा लोड हो जाएगा।
तो मुझे यहाँ पर एक एक्शन मेथड बनाना है, तो इसके लिए गेट बाय आईडी के लिए इस तरह से मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एम्प्लॉय गेट बाय आईडी। अब मुझे आईडी जो भेजना है, तो आईडी मुझे भेजना पड़ेगा, तो इसके अंदर क्या आईडी मुझे आईडी तो मुझे देना पड़ेगा, ये पैरामीटर है। तो ये जो मैं डिफाइन किया हूँ HTTP गेट है, इसके अंदर जो जब भी मुझे डेटा गेट करूँगा तो कौन सा HTTP मेथड यूज करते हैं, HTTP गेट मेथड हम लोग यूज करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। जब मुझे सर्वर से डेटा को गेट करना होता है, चाहे वो आईडी के थ्रू करूँ, चाहे वो बिना आईडी के से गेट करूँ, तो आपको HTTP गेट का ही यूज करना पड़ेगा, HTTP वर्ब। तो आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे ये जो नाम जो डिफाइन करते हैं, ये मेरा जो है रूट स्पेसिफाई हो जाता है कि मेरा ये जो नाम है मुझे जो मिलेगा URL में मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो नाम मेंशन किया URL में मिलेगा, ये जो नाम मेंशन URL में मिलेगा, ये रूट डिफाइन करता है। जो आप यहाँ मेंशन करो वही नाम आपको URL में दिखेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे गेट बाय आईडी करना है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसको गेट बाय आईडी कर दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें करना क्या है, आपको गेट बाय आईडी करना है, तो इसमें क्या गेट बाय आईडी हम लिखते हैं। अब गेट बाय आईडी जो मैं किया हूँ यहाँ पे, तो आपको एक इस तरह से हम लोग करते हैं गेट बाय आईडी के। गेट बाय आईडी करने में एरर दे रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये क्या करता है, ये जो रेफरेंस जो क्रिएट हुआ है फ्रेंड, आप देखोगे इसको, ये जो रेफरेंस जो मेरे क्रिएट है, ये इसके अंदर जाएंगे, मेट इंटरफेस के अंदर, VLL के अंदर इंटरफेस है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर एक मेथड डिफाइन करेंगे, जो मेथड मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे जो मेथड मैंने लिखा है यहाँ पे गेट बाय आईडी, इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा गेट बाय आईडी। तो कॉपी किया इसको यहाँ से। अब यहाँ पे जो है इस तरह से लिखेंगे पब्लिक। अब मुझे लिखेंगे रिटर्न क्या करना है, एम्प्लॉय का डिटेल्स, तो रिटर्न टाइप में एम्प्लॉय रख लूँगा इस तरह से। अब मुझे पेस्ट कर दूंगा, इसको मेथड नेम हो जाएगा। इसके अंदर जो है किसके बिहेव में एम्प्लॉय डिटेल्स देखेगा, आईडी मुझे भेजना पड़ेगा। आईडी जब तक नहीं दूंगा तो एम्प्लॉय का डिटेल्स कैसे आएगा। अब मुझे यहाँ पे आईडी मुझे भेजना पड़ेगा, तभी तो मैं आईडी भेजूंगा, तभी तो मुझे डिटेल्स मिलेगा एम्प्लॉय का। क्लियर। अब यहाँ पे आ गया, ये आईडी मुझे मिल जाएगा। इसको मैं अब क्लास जहाँ ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ये क्लास जो है ना इम्प्लीमेंट हुआ है, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी एरर दे रहा है, इसलिए एरर दे रहा है। हम इंटरफेस में जितना भी मेथड डिफाइन करते हैं उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको एरर देगा, इसलिए यहाँ पे रेड मार्क हो गया है, आप देख पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, सिंपल है, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पे ओपन क्लोज बॉडी को किया है। अब इसके अंदर जो है फ्रेंड, आप क्या करना है कि सेम कॉपी कर लेता हूँ इसको, इस तो EMP लिखता हूँ इसको और EMP रिटर्न भी करा देता हूँ। अब यहाँ पर जो है गेट बाय आईडी जो है हम लोग को फिर यूज करना पड़ेगा। यहाँ 2 गेट हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर गलती हो गया है, 2 गेट के, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 गेट ही रहने दो, 2 बार गेट लिखा गया, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर। अब मुझे क्या है कि यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया हूँ, यहाँ पर जो मेंशन किया इसको हटा देता हूँ, हटा, एक बार जो डबल से लिखा हुआ है उसमें हटा दिया यहाँ पे। यहाँ पर भी अब दो बार लिखा हुआ है फ्रेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। और इसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से भी 2 बार जो लिखा हुआ है एक बार हटा देता हूँ। चलिए गेट बाय आईडी हो गया। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड, ये जो इंटरफेस यहाँ पर मेथड जो मैं डिक्लेयर किया हूँ, अब इस सेम मेथड को मुझे रिपोजिटरी जो बनाया इंटरफेस है मेरा, यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। सिंपल है, इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है फ्रेंड, जो है इसको क्लास के अंदर जो है इम्प्लीमेंट डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सेम इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से उठाऊँगा, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर जो गेट बाय आईडी जो हो रहा है यहाँ पे, इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद सिंपल मुझे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग आईडी करना है, लॉन्ग आईडी मुझे आईडी लेकर आएगा, ये मुझे तो लिस्ट में डेटा डिस्प्ले नहीं करेगा, एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो इसीलिए लिस्ट हटा दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम। ये आईडी को मुझे यहाँ पे भेजना पड़ेगा रिपोजिटरी में, तभी तो रिपोजिटरी डेटाबेस से डेटा उठाएगा। तो और यहाँ तक तो सब सही है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर आप मुझे कोड लिखना है।
ये जो एम्प्लॉय का जो डिटेल्स है, इसके बाद इसमें लिखेंगे वेयर और मुझे लिखना है आईडी इक्वल टू @ID। ये @ID क्यों है मैं भी बताऊंगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है डीबी के ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है, तो आप देखोगे डेव पर डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस क्रिएट किया हो। आज सेम यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोजिटरी का एक क्या कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर इनिशियलाइज हो रहा है, देख रहे हैं क्लास में वेरिएबल। तो लोड हो जाने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। कनेक्शन स्ट्रिंग मिलने के बाद कौन डॉट क्वारी, एक एम्प्लॉय का मुझे डिटेल्स चाहिए। यहाँ पर एक एम्प्लॉय का क्वारी फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट मुझे डेटा चाहिए, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट इस तरह से हम लिखेंगे। और फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक एम्प्लॉय डिटेल चाहिए। लिस्ट मुझे हटा देना, लिस्ट मुझे डेटा तो नहीं चाहिए, लिस्ट को मैं हटा दूंगा। लिस्ट में हटा देने के बाद जो है यहाँ पे लिखूंगा न्यू, इस तरह से मुझे लिखूंगा आईडी इक्वल टू, और ये जो मेरा आईडी आया है इस तरह, ये आईडी, तो ये जो मेरा आईडी मेंशन है वही आईडी मैं यहाँ मेंशन किया हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आईडी मेरा आया है वो आईडी है जो मेरे यहाँ पैरामीटर से उठ के आया है। अब मुझे यहाँ पे जो लिस्ट मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, EMP लिख देता हूँ और इसको रिटर्न EMP करा देता हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से क्या है कि डेटा मेरा गेट हो जाएगा। अभी नल चेक वुक नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ मिनट पर डेटा को गेट कर रहा हूँ। अभी नल चेक नहीं कर रहा हूँ कि डेटाबेस से डेटा है या नहीं है, तो इसका मैसेज मुझे क्या दिखाना है, अभी उसे ऐसा कुछ मैं नहीं कर रहा। ओनली फॉर डेटा को मैं गेट करना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग डेटा को गेट करते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ कोडिंग हो चुका है फ्रेंड। अब मुझे क्या करना है, आपको इसको मुझे कंट्रोल पे जाना है। यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ, आप डिबगर लगा के चेक करूँगा कि डेटा सच में गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ फ्रेंड। एक एरर आया है, एरर देख लेते हैं एरर क्या आया है। एक एरर आया है, यहाँ पर देखता हूँ। ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है, एम्प्लॉय सर्विस डजंट इम्प्लीमेंट इंटरफेस, एम्प्लॉय लॉन्ग। ओके, ये लॉन्ग है रिपोजिटरी के अंदर गया। चलिए रिपोजिटरी के अंदर गया, यहाँ पर भी क्या है लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर गया, इसके अंदर जाने के बाद जो है एम्प्लॉय डिटेल्स आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है फिर एम्प्लॉय डिटेल्स एंड लॉन्ग डीबी कॉन्टेक्स्ट सही है, यहाँ पर भी सही है। ये आईडी यहाँ पर पास हो रहा है, एसक्यूएल कनेक्शन है, एम्प्लॉय क्वारी फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। ओके, यहाँ तक तो सही है। एप्लीकेशन में बिल्ड करता हूँ जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, आईडी तो पास हो रहा है। और एम्प्लॉय सर्विस के अंदर जाते हैं, एम्प्लॉय गेट बाय आईडी, ये जो नाम जो मेंशन है इस यहाँ पे सर्विस में आपको दिख रहा है। कंट्रोल F प्रेस करके पेस्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेट जो है यहाँ पे दो बार यहाँ से जो मूव नहीं किया, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ मेथड। तो अब मैं इसको बिल्ड करूँगा फ्रेंड, तो देखता हूँ। तो आप जब एप्लीकेशन को जब ये आप कुछ करते हो तो प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपके आंखों के सामने आप देख पाओगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए बिल्ड हो गया एप्लीकेशन मेरा। अब इसको रन करता हूँ। प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो देख पाएंगे कि इस तरह स्वेगर में एप्लीकेशन रन हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, गेट बाय आईडी करना है। सबसे पहले कि मैं देखता हूँ लिस्ट में कौन कौन सा डेटा है। ट्राई इट नॉट किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, लिस्ट में सारा डेटा मुझे फेच करके दिखाएगा। पहले यहाँ पे सारा डेटा दिखा रहा है, तो लास्ट डेटा मेरा 15 आईडी है और शंकर है। तो मैं इसको क्लोज करूँगा। अब लिस्ट बाय आईडी जो है इसमें जाऊँगा, इसमें लिखूँगा ट्राई इट नॉट, इसमें आईडी में पास करता हूँ 15। तो टेस्ट करना बहुत आसान होता है, स्वेगर से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, डिबगर लगा हुआ है।
इसको नीचे आइएगा, देखिए शंकर, यहाँ पे डिटेल्स है, एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है और ये एज है। इस तरह से क्या होता है, हम डेटा को गेट कर लिए फ्रेंड। तो आप लोग भी इस तरह से जो है एप्लीकेशन को रन करके चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग ASP.NET Core API में आप लोग कोडिंग कर सकते हैं फ्रेंड। किस तरह से हम लोग डेटा को गेट किए हैं, उसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग सीख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।